देश का सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी का आईपीओ आने की तैयारी में है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आप सभी का बना हुआ है। हमने भी इस पर काफ़ी रिसर्च करी है और आपके ढेरों सवाल बन रहे हैं इस आईपीओ को लेकर। सबसे बड़ा सवाल तो ऑफकोर्स यही है, पैसे लगाए या नहीं, किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन है, डिस्काउंट कब मिलेगा, एप्लीकेशन पर या अलॉटमेंट पर, क्या सारे डिस्काउंट एक साथ मिलेंगे या फिर एक एक करके मिलेंगे। इतने सारे सवाल जवाब सिर्फ एक इंसान देने वाला है और वो है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी साहब। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और मेरे साथ ऑफ कोर्स अनिल जी भी तैयार हैं। आपके सारे सवाल हमने पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, जवाब कर लिए हैं तैयार। और सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ तैयार है पूरे? सबसे बड़ी तैयारी है, सबसे बड़ी तैयारी। हाँ, वैसे तो कोशिश दीप ये करेंगे कि सारे सवालों के जवाब मिल जाए। फिर भी अगर आपको लग जाए कुछ रह गए तो अब सवाल मत भेजिए। अब जो भी सवाल भेजना इस शो के बाद भेजिएगा। जो जितने ले सकते थे हमने ले लिए। पहले आपको बेसिक डिटेल्स दे दूं। 4 मई को खुल रहा है परसों और 9 मई को बंद होगा। तो 4 से 9 मई तक ये इशू खुला रहेगा। प्राइस बैंड 902 से 949 रुपये का है। आप 15-15 शेयरों के लॉट में अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में, यानी कि 210 शेयर का। इशू साइज 21,009 करोड़ का है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि भारत सरकार इसमें शेयर बेच रही है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो बिक रहे हैं वो 22 करोड़ 14 लाख के आसपास मान लीजिए। 21,000 करोड़ का आईपीओ है, राउंड फिगर में बता रहा हूँ। एम्प्लॉयज़ के लिए 150 करोड़ का रिजर्वेशन है। पॉलिसी होल्डर्स के लिए 2101 करोड़ का रिजर्वेशन है। ठीक है। और उसके बाद बचे नेट ऑफर आपके लगभग 19 करोड़ 76 लाख शेयर का। तो ये जो नेट ऑफर है उसका 35% हमेशा की तरह रिटेल के लिए जी, QIB के लिए 50% और HNI के लिए 15%, वो स्टैंडर्ड है। लेकिन जो ये स्टैंडर्ड जो है वो एम्प्लॉइज और पॉलिसी होल्डर का कोटा निकालने के बाद ये टेक्निकल चीजें, इतना समझ लीजिए बहुत है। ठीक है। तो सबको मिलने के पूरे आसार हैं, सबको अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। बिल्कुल ठीक है सर। तो रिटेल के लिए बड़ा रिजर्वेशन है। यस। रिटेल निवेशक किसे माना जाए? सेम, कोई कंडीशन में बदलाव नहीं। जो 2 लाख रुपए से कम की एप्लीकेशन लगाता है वो रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ भी माना जाएगा। कोई बाकी आईपीओ की तरह ही रहेगा। अच्छा सर, बताएं कि फिर अगर रिटेल निवेशकों को अप्लाई करना है तो किस भाव पर करना चाहिए और डिस्काउंट का क्या है? क्योंकि काफी लोगों में कंफ्यूजन है कि एप्लीकेशन के समय डिस्काउंट मिलेगा या फिर जब शेयर्स मिलेंगे, अलॉट होंगे तब डिस्काउंट मिलेगा। देखो, अलॉटमेंट तो मिलना ही मिलना है। हाँ, जब LIC कह रही है जो अगर आप रिटेल कैटेगरी में लगा रहे हो तो 45 रुपए का डिस्काउंट मिलना है। लेकिन इस आईपीओ की सबसे खूबसूरत बात है और मेरी समझ में ये पहला आईपीओ जो आपको डिस्काउंट एप्लीकेशन के वक्त ही दे रहा है। अरे वाह। आपको उतने पैसे कम ही लगाने। अच्छा। हाँ, पहले नहीं तो जनरली अभी तक क्या होता है, जब आप किसी में डिस्काउंट है भी तो आपको एप्लीकेशन के वक्त पूरा चेक देना होता है जी, और बाद में आपको डिस्काउंट मिलता है। LIC ने बहुत बढ़िया काम किया है। आप जब एप्लीकेशन कर रहे हैं तभी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो समझिए आप रिटेल कैटेगरी में पैसा लगा रहे हैं और रिटेल कैटेगरी में 2 लाख तक की एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। आप जब अप्लाई करने जाएंगे तो फॉर्म भी मेरे पास है, बहुत बढ़िया फॉर्म बनाया है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, आराम से सब ड्रॉप डाउन वगैरह सारा है। तो जैसे आप जाएंगे रिटेल कैटेगरी में आपको पूछेंगे कितने शेयर लगाने हैं। जैसे शेयर लगाने फिर आप प्राइस डाल दीजिए। सपोज आपने प्राइस बैंड डाला है 949 का हाईएस्ट। ठीक है। जैसे ही प्राइस बैंड डालेंगे डिस्काउंट आ जाएगा 45 रुपए का और बचे हुए जो 45 रुपए निकाल के आपका जो प्राइस है उस 904 रुपए, उसी के हिसाब से आपको पेमेंट करना है। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपको पेमेंट 949 से नहीं करना है। हाँ। सीधा 904 से करना है ताकि वापस आपके अमाउंट ब्लॉक होने का, रिफंड आने का झंझट ही खत्म। ठीक है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 949 रुपए का प्राइस बैंड है ऊपर, 15 शेयरों के लॉट में अप्लाई करना है, 45 रुपए का डिस्काउंट है, मैक्सिमम आप 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो अमाउंट आएगा एक सिंगल लॉट के लिए, जो आपका अमाउंट ब्लॉक होगा वो होगा 13,560 रुपए। ओके। 904 मल्टीप्लाइड बाई 15। तो ये डिस्काउंट लगने के बाद समझो आप 949 में कर रहे हो हायर बैंड पर, जो कि मेरी राय उसी पर करिए, 949 पे करिए। और अधिकतम अमाउंट अगर आप लगाना चाहते हो रिटेल कैटेगरी में तो वो 210 शेयरों का होगा, मल्टीप्लाइड बाई 904, कुल मिलाकर 1,89,840 रुपए की एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। लेकिन सेफ्टी के लिए आप कट ऑफ प्राइस डाल दें। ओके। हर रिटेल इन्वेस्टर्स को मैं बोलूंगा कट ऑफ प्राइस जरूर लिख दें, ताकि जो भी प्राइस आए, चाहे वो 949 की LIC डिसाइड करे या 902 की करे, आपको जो आपने समझो 949 में भी अप्लाई कर दिया और कट ऑफ लिख दिया और पता चला LIC की प्राइस 902 तय हुई, तो आपको 902 में ही मिलेगा। हाँ। चिंता मत कीजिएगा आपके पैसे ज्यादा लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो कट ऑफ प्राइस आएगी, लेकिन समझो आपने 902 में अप्लाई किया और
आपको अलॉटमेंट प्राइस आ गई 249, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए कट ऑफ हाईएस्ट प्राइस पे अप्लाई करके कट ऑफ प्राइस लिख लीजिए, सिंपल। और जो आपकी जेब से जा रहा है वो डिस्काउंट कट के जा रहा है, हाँ, तो उसमें से आपको परेशानी की जरूरत नहीं। क्या होगा, आपने जैसे 949 डाला है, 45 रुपये डिस्काउंट आया, सो अगर आप 949 पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका अमाउंट जो ब्लॉक होगा 949 से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 949 में से 45 घट जाएगा और 904 रुपए के हिसाब से ही आपका अमाउंट ब्लॉक होगा। करेक्ट। तो अभी तो यूपीआई में करना है या एएसबीआई में करना है, बिल्कुल, तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट ब्लॉक हो जाता है, या यूपीआई में पेमेंट आपका जाएगा, तो आपका पेमेंट जो जाएगा ना वो डिस्काउंट के बाद ही जाएगा, डिस्काउंट के बाद, वो घबराने की बात नहीं। अप फ्रंट डिस्काउंट, अप फ्रंट, इसको ये समझ लीजिए, ये बहुत बढ़िया काम है। ये बहुत, तो फिर बाद में कंफ्यूजन भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है। yes. ठीक है सर, तो रिटेल के लिए तो हर बार की तरह ये है और आपको इसी तरह डिस्काउंट के साथ करना है। अच्छा सर, इसमें तो पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी कोटा मिल रहा है, क्या है वो भी थोड़ा? पॉलिसी होल्डर्स के लिए 2 करोड़ 20 लाख शेयरों का कोटा रिजर्व है, लेकिन पॉलिसी होल्डर को डिस्काउंट थोड़ा ज्यादा है, 60 रुपए। रिटेल को 45 रुपए ही है, पॉलिसी होल्डर को 60 रुपए है। और अब जैसे अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं तो आप 1 लॉट जो आपका 15 शेयर का है, ठीक है, आप लगा सकते हैं 15 मल्टीप्लाइड बाई 889, या डिस्काउंट 15 रुपए एक्स्ट्रा हो गया, 15 एक्स्ट्रा हो गया, है ना? करेक्ट सर। तो 949 में से 60 घटा लीजिए, 889 रुपए, इस हिसाब से आपका अमाउंट चला जाएगा 13,335। और अगर रिटेल कैटेगरी, इसमें भी रिटेल कैटेगरी में अगर पॉलिसी होल्डर को लगाना है तो आप इसमें मैक्सिमम 200 शेयर का लगा सकते हैं, 210 शेयर का 1,86,690 की। ओके, ये पॉलिसी होल्डर के लिए ये आपका डिस्काउंट हो गया। तो आप पॉलिसी होल्डर है, आपको 889 के हिसाब से ही पैसा देना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन में जाएंगे, पॉलिसी होल्डर लिखाएगा, जैसे आपने डाला मैं पॉलिसी होल्डर कोटा में लगा रहा हूँ, आपको 60 रुपए का डिस्काउंट आ जाएगा, जितने लोट के लिए आप लगा रहे हैं उस हिसाब से आपको घटाकर ही पैसे देने हैं। देख लीजिए 889 के हिसाब से आपके पैसे चले जाएंगे, तो अपने आप आपको ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में आपके पास करेक्शन होने वाला है। करेक्ट, ठीक है सर। अच्छा, ये सब तो थोड़ा आसान काम था, अब बताइए कि पॉलिसी होल्डर किसे माना जाएगा, क्योंकि एलआईसी है, सभी के पास ऑलमोस्ट पॉलिसी है, तो किसे माना जाएगा? वैसे आप कह रहे हैं आसान कर, लेकिन ये भी आसान नहीं था, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगा कि एग्जैक्टली एप्लीकेशन के वक्त ही डिस्काउंट मिल जाएगा या डिस्काउंट अंत में मिलेगा, पैसे कितने कटेंगे, कितने ब्लॉक होंगे, इन सब पर हमने बहुत काम करने के बाद ये फाइनल निष्कर्ष निकाला सबसे बात करके। अब जो आपका सवाल है कि किसे पॉलिसी होल्डर माना जाए, तो पॉलिसी होल्डर होने के लिए 2 कंडीशन आपको कम, पहली चीज तो आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए। और पॉलिसी, अच्छा एक अभी किसी ने सवाल भी मुझे लिख के भेजा कि मेरे पास प्रधानमंत्री की जीवन बीमा योजना की पॉलिसी है, वो नहीं, पॉलिसी एलआईसी की होनी चाहिए। एग्जैक्टली, मैंने किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस मैंने तो ले रखे। प्रॉब्लम क्या है, कोई भी आदमी है हिंदुस्तान में लाइफ इंश्योरेंस खरीदता है, किसी भी कंपनी से खरीदता है, बोलता है क्या एलआईसी लिए, वो ब्रांड ही एलआईसी ऐसी है ना, लाइफ इंश्योरेंस का नाम ही एलआईसी हो गया। बिल्कुल। सो आपने अगर किसी और कंपनी की पॉलिसी ले रखी तो आपको नहीं मिलेगा, पॉलिसी एलआईसी की होनी चाहिए, पहली चीज। अब आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर 2 डेट इंपॉर्टेंट है, 2 डेट, एक जिस दिन कंपनी ने डीआरएचपी फाइल किया और दूसरा दिन जिस दिन इशू खुल रहा है, उस दिन आपके पास वैलिड पॉलिसी होनी चाहिए, यानी कि आपकी रनिंग पॉलिसी प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। डीआरएचपी का फाइल क्या था, 13 फरवरी को, यानी कि अगर आपने 13 फरवरी के पहले पॉलिसी खरीदी है कोई टेंशन ही नहीं, 13 फरवरी अभी वाली है 2022, और इशू कब खुल रहा है 4 तारीख को, तो आपकी पॉलिसी 13 फरवरी के पहले की होनी चाहिए, जो आमतौर पर सब लोगों की होगी, है ना। और 4 मई जो अभी की डेट है इशू खुलने की, उस दिन आपकी पॉलिसी वैलिड है, चल रही है, एक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। एक कंडीशन तो ये हो गई। तो आप ये देख लो, मैंने पॉलिसी 13 फरवरी के पहले ले ली थी ना, बस इतना ध्यान रखना, अभी तक तो चल ही रही। दूसरी कंडीशन ये कि आपको याद होगा हमने बार बार बोला अपनी एलआईसी को पैन कार्ड से लिंक करो, है ना, और उसको लिंक करने की डेट थी आखिरी 28 फरवरी। अगर आपने 28 फरवरी तक लिंक कर दिया तो ठीक, नहीं तो पॉलिसी होल्डर, क्योंकि फिर वो पॉलिसी क्या नंबर आपका रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। जब आप एप्लीकेशन करने जाएंगे और वो पॉलिसी नंबर डालेंगे, एलआईसी ने वो पॉलिसी नंबर रिकॉग्नाइज कर लिया और आपने लिंक कर रखा है पैन से, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर 28 फरवरी को नहीं किया तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो एक अभी आपकी एक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए, दूसरा 28 फरवरी के पहले। अच्छा समझो आपके पास 10 पॉलिसी है, 5 पॉलिसी है, तो सबको करने की जरूरत नहीं, एक कोई भी पॉलिसी आप लिंक कर दी उतना ही काफी है। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी एक पॉलिसी लिंक कर दी थी पैन कार्ड के साथ, टेंशन फ्री, तो ये 2 कंडीशन है, तो ये आप पॉलिसी होल्डर है, और तो आपको मिलेगा 60 रुपए का डिस्काउंट। और दोनों पूरी करनी है तभी मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक है दूसरी, दोनों पूरी करनी, पैसे मिल रहे हैं भाई, डिस्काउंट। हाँ अच्छा ठीक है सर। अच्छा
आपने ये बोला कि 13 फरवरी से पहले की होनी चाहिए, पर कितनी पुरानी होनी चाहिए, या कोई ऐसी लिमिट भी है कि किसी की 10,000 की होगी, किसी की 1 लाख की होगी, 5 लाख की होगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता दीप, कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, साइज से कोई मतलब नहीं। आप अच्छा। प्रीमियम साल के 5 लाख भर रहे हो, 5,000 भर रहे हो, 50 लाख भर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। तो साइज से कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं कि छोटी पॉलिसी को कम डिस्काउंट मिलेगा, बड़ी को ज़्यादा मिलेगा। LIC के लिए हर पॉलिसी होल्डर बराबर है। तो पहली चीज़ तो आपके साइज से कोई मतलब नहीं, और दूसरा कितनी पुरानी से भी कोई मतलब नहीं। अगर आप 13 फरवरी को पॉलिसी होल्डर हैं, बहुत हो गया, जिस दिन DRHP फाइल हुआ 28 फरवरी तक आपने इसको लिंक कर दिया, हो गया। आज जब 4 मई को IPO खुल रहा है, तब आप पॉलिसी होल्डर हैं, हो गया। तो पुरानी आपने 20 साल से रखी है, बहुत अच्छी बात है। 10 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी है, 6 महीने पुरानी है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा नहीं कि मतलब बहुत पुरानी होगी तो ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, या बहुत पुरानी होनी है। 13 फरवरी को जिस दिन DRHP फाइल हुआ उस दिन आप पॉलिसी होल्डर हो गया, काम समझ गए, बस सिंपल है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितनी पुरानी क्या है, क्या साइज और डेट दोनों से फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक और सवाल, और ये बहुत सारे इसको लेकर सवाल आए हैं, एक से ज़्यादा अगर पॉलिसी है तो क्या एक से ज़्यादा डिस्काउंट भी मिलेगा सर? नहीं, एक से ज्यादा पॉलिसी, आप हर पॉलिसी होल्डर कोटा में एक ही एप्लीकेशन लगा सकते। अच्छा, एक ही है, ऐसा नहीं कि मैंने 10 पॉलिसी ले रही कि मैं 2 लाख की 10 लगा दूं। अच्छा, ऐसा नहीं, ना। देखिए, अल्टीमेटली आदमी तो एक ही है ना, पॉलिसी ज्यादा है, पर पॉलिसी नहीं है, पर पॉलिसी होल्डर है। ओके। एक पॉलिसी होल्डर कोटा में एक ही एप्लीकेशन लगा सकता है। ये मत सोचिए मैंने 10 पॉलिसी ले रखी तो मैं 10 एप्लीकेशन अलग अलग डाल दूं, ये गलती नहीं करनी, एक ही डाल दी। ठीक है, चलिए, तो एक ही एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा पॉलिसी है तो भी ठीक है सर। माइनर के नाम, अगर मेरे बच्चे के नाम में पॉलिसी है, माइनर अकाउंट में पॉलिसी है, तो पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान तो मैं ही कर रहा हूं, पेरेंट्स करते हैं, पर एप्लीकेशन कौन लगाएगा और मिलेगा किसे डिस्काउंट? देखो भाई, सिंपल सी चीज, जबकि स्टॉक मार्केट में माइनर भी अकाउंट रख सकता है। यस। माइनर के नाम पे डीमेट अकाउंट खुलता है, और उसका गार्जियन उसके पेरेंट्स होते हैं जो अकाउंट हैंडल करते हैं, करेक्ट। और सेम सिचुएशन में माइनर के नाम पे पॉलिसी होती है, बच्चों के नाम पे लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, बड़े होकर उनके जो काम आएगी। तो आप माइनर के नाम पर अगर आपने पॉलिसी ले रखी है तो पॉलिसी होल्डर कोटा में आप एप्लीकेशन कर दीजिए। ओके। एप्लीकेशन माइनर के नाम पे ही जाएगी। माइनर का डीमेट अकाउंट होना चाहिए। आप डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, खुलवा लिया होगा अब तक, तो क्योंकि डालना ही पड़ेगा। तो माइनर के नाम का डीमेट अकाउंट होगा, माइनर के नाम की पॉलिसी होगी, माइनर के नाम से ही एप्लीकेशन लगेगी। पैसा कोई भी चाहे पेरेंट्स दे दे, चाहे माइनर के अकाउंट से जाए, दोनों चलेगा। लेकिन ये कहें कि माइनर के नाम पे पॉलिसी और पेरेंट के नाम पे आपको पॉलिसी होल्डर का डिस्काउंट चाहिए, वो नहीं होगा। ओके। हाँ, माइनर की पॉलिसी तो माइनर ही अप्लाई करके ले सकता है। अगर मैं पेरेंट्स हूँ, मुझे डिस्काउंट चाहिए तो मेरे नाम पे पॉलिसी होनी चाहिए। माइनर के नाम पे पॉलिसी है, माइनर के नाम पे अप्लाई कीजिए, डिस्काउंट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो एक सेपरेट पॉलिसी होल्डर हो गया, मैं सेपरेट पॉलिसी होल्डर हूँ। समझ, करेक्ट, क्लियर है। तो माइनर के लिए उसी अकाउंट पे मिलेगा, उसी एप्लीकेशन पे मिलेगा, माइनर को भी मिलेगा। पहली चीज तो अब माइनर को मिलेगा। दूसरी चीज, एप्लीकेशन माइनर को ही करनी है, माइनर के नाम पे ही करनी है, पेमेंट भली पेरेंट्स करे, कोई दिक्कत नहीं, आप ही के आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए, कर दीजिए। अंडरस्टूड सर। चलिए, तो ये दूसरी कैटेगरी भी समझ गए। एम्प्लॉय कोटा भी है, हाँ। इसके बारे में समझाएं सर, क्या कंडीशन? एम्प्लॉयज कोटा के लिए लगभग 15,80,000 शेयर रिजर्व है। यहाँ डिस्काउंट 45 रुपए का है, ठीक है। तो यहाँ पर वही सेम है जो रिटेल का है, 949 में से आप घटा दीजिए 45 रुपए, उस हिसाब से आपका अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर भी आप कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई कर सकते हैं। सेम पॉलिसी होल्डर कोटा में भी आप कट ऑफ प्राइस है। एक चीज़ तो समझिए, सब जगह आपको कट ऑफ प्राइस लगा ही देनी है, ताकि जिस भी भाव में फाइनल अलॉटमेंट प्राइस आए आपको अलॉट मिल जाए, वो सेफ्टी हो जाती है, वो सेफ्टी होगी। तो सेफ्टी के लिए कट ऑफ प्राइस जरूर सेलेक्ट करें, ये ध्यान में रखिए। अब आइए, एम्प्लॉय किसे माना जाएगा, यहाँ थोड़ा सा फर्क है दीप जी। जिस दिन RHP फाइनल हुआ था, RHP फाइल हुआ था, और जिस दिन इशू खुला उस दिन आपका एम्प्लॉय होना चाहिए। तो RHP की तारीख थी 26 अप्रैल और इशू खुलने की तारीख है 4 मई। तो अगर 26 अप्रैल को आप LIC के एम्प्लॉय हैं तो आप है ही है 26 अप्रैल में अभी तो है, अभी क्या। तो जो LIC के एम्प्लॉय हैं वो लगा सकते हैं, उनके लिए सिंपल सी चीज़ है जी। ठीक है, तो ये है आपके लिए कैटेगरीज यहाँ पर। अच्छा, अब जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आता है, एक एप्लीकेशन पे एक से ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है? क्योंकि रिटेल हैं आप, पॉलिसी होल्डर भी हो सकते हैं, और कुछ केसेस में तो आप एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। तो क्या 2 या 3 डिस्काउंट मिल सकते हैं? यानी कि एक LIC का ऐसा एम्प्लॉय, हाँ, जो एम्प्लॉय कोटा में 45 रुपये ले सकता है, वो बोलता है मेरे पास पॉलिसी भी ली हुई है, 60 उधर मिल जाए, और रिटेल कैटेगरी में 2 लाख से कम लगा रहा हूँ तो 45 कुल मिला के 150 रुपये लूट लो। एक में एक ही मिलेगा। अच्छा, हाँ, अगर आपको ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए
तो ऐसा नहीं कि मैं एक लॉट अप्लाई करूं और 150 रुपए का डिस्काउंट मांग लूं, मैं तो तीनों कैटेगरी में एलिजिबल हूं। तो आपको तीनों कैटेगरी का बेनिफिट करने के लिए 3 अलग अलग एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा। ओके। एम्प्लॉय कोटा में अलग लगाइए और एम्प्लॉय कोटा का आपको 45 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। रिटेल में अलग लगाइए, रिटेल का 45 रुपये मिलेगा। और एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय में और सॉरी पॉलिसी होल्डर है तो 60 रुपये का डिस्काउंट लीजिए। तो अगर आप मल्टीपल कैटेगरी में एलिजिबल हैं कि कोई रिटेल और पॉलिसी होल्डर दोनों हैं, तो आपको डिसाइड, अगर समझो फिर भी आपको एक ही लगानी है तो आप पॉलिसी होल्डर में लगाओ, क्योंकि 60 रुपये वहाँ डिस्काउंट। करेक्ट, सबसे ज़्यादा। 2 लगा सकते हो तो दोनों तरफ लगाओ। पहले आप पूरा पॉलिसी होल्डर कोटा में जितना लगा सकते हो उतना लगा दीजिए, ताकि 60 रुपये डिस्काउंट वहाँ ज़्यादा है। एग्जैक्टली। फिर पैसे बचे तो रिटेल में डाल दीजिए। सही बात है ना। सो आपको डिसाइड करना, लेकिन आप से तीनों का डिस्काउंट एक ही एप्लीकेशन में मिल जाए ना, ऐसा नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, अगर हर कैटेगरी का डिस्काउंट अलग है और अगर आप एक से ज़्यादा कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, आप लगा सकते हैं, योग्य हैं उसके लिए, तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, ये ध्यान में रखेगा। और अलग अलग एप्लीकेशन हर एक कोटा में आपको अलाउ है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आप रिटेल और HNI दोनों कोटा में एक साथ नहीं कर सकते। हाँ पता चले बोले आपने तो बोला सारे कोटा में अलग अलग अलाउ है, रिटेल या HNI में से एक ही जाएगी, है ना। ओके। हाँ ओके। अगर आपने रिटेल में डाल दी तो ठीक है, फिर HNI में मत डालना, नहीं तो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। HNI में डाल दी तो आप डाल दीजिए, बट HNI कैटेगरी में आपको डिस्काउंट है नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो रिटेल और HNI अलग है, लेकिन रिटेल, पॉलिसी होल्डर और एम्प्लॉय, अगर तीनों का डिस्काउंट लेना है 3 अलग एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो अगर आप एम्प्लॉय हैं तो 3 अलग एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं, आप तीनों में एलिजिबल है। हाँ, पॉलिसी होल्डर हाँ, जिस कैटेगरी में आप हैं उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन करिए। ठीक है, तो सारे डिस्काउंट एक साथ नहीं, 3 अलग अलग एक साथ नहीं मिलेगा। 45 और 60 ऐसे ही मिलेगा। तो 150 के लिए आपको एक साथ नहीं मिलने वाला है। अच्छा सर, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या डिस्काउंट को ट्रांसफर किया जा सकता है? ट्रांसफर मतलब कि मानो कि मेरे वाइफ के नाम में है, मेरे पार्टनर के नाम में है। ना नहीं, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। भाई अगर आप पॉलिसी होल्डर है तो आप ही को मिलेगा डिस्काउंट, और आप ही के नाम में करनी है। ओके। हाँ, आप सोचेंगे मैं मेरी वाइफ के नाम में कर दूं, भाई के नाम पे कर दूं, ऐसा नहीं चलेगा। जिस नाम में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के पास पॉलिसी होनी चाहिए, वही पॉलिसी होल्डर होना चाहिए। रिटेल में तो सभी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एम्प्लॉय ये सोचे कि मैं एप्लीकेशन नहीं लगाऊं, मैं किसी और को दे दूं, ये नहीं चलेगा। जो एम्प्लॉय है उसी को करना पड़ेगा, जो पॉलिसी होल्डर है वही करेगा। रिटेल में तो जो रिटेल कैटेगरी में डालेगा उसको मिल जाएगा। राइट। हाँ, बस सिंपल है। और रिटेल वाले HNI कैटेगरी में ना डालें। ना, वो तो मना ही कर दिया, साफ ना है। अगर आप दोनों में से एक डिसाइड कर लीजिए, आपको डिस्काउंट नहीं चाहिए और बड़ी एप्लीकेशन लगानी है HNI कैटेगरी में, तो लगा लीजिए। अदरवाइज आप रिटेल में डालेंगे तो HNI में मत डालना, मल्टीपल एप्लीकेशन में चली जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। हाँ, करेक्ट। तो रिटेल में अपने दिमाग लगाना ही नहीं है, HNI 2 लाख से ऊपर क्यों लगाना है, आ जाएगा अलॉटमेंट वैसे भी। तो आप ये जो सवाल है कि क्या रिटेल और HNI दोनों कैटेगरी में एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो उसका जवाब ये नहीं, आप एक ही कैटेगरी में लगा सकते हैं। अच्छा सर, HNI की बात निकली है तो अभी रिसेंटली सेबी ने कुछ रूल बदलाव करे, HNI कैटेगरी को भी 2 में डिवाइड करा है। क्या इस IPO में भी उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं, इस IPO में नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है उसका रीजन है, पहले बताऊं। पहले तो बदलाव क्या हुआ देख लीजिए। अभी तक आप 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगाते तो आप चले जाते हैं HNI में जी, ठीक है। अब सेबी ने एक नई कैटेगरी बनाई 2 से 10 लाख तक की। ओके। तो वो एक और HNI कैटेगरी है, लेकिन वो लागू हो चुकी है, लेकिन बड़े IPO पर अभी तक लागू नहीं। तो अगर 10,000 करोड़ से ज़्यादा की बड़ी साइज का IPO है तो उसके लिए ये नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। इसलिए LIC के लिए कोई बदलाव नहीं है। तो LIC के लिए वही है, 2 लाख के नीचे रिटेल, 2 लाख के ऊपर HNI। ठीक है सर, तो इस IPO में उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा सर, प्रोसेस तो आपने बता दिया है कि एम्प्लॉय और डिस्काउंट और बाकी सब चीज़ों का, अप्लाई कैसे करना है ये बताइए। अप्लाई देखिए, आप दोनों तरह से कर सकते हैं, फिजिकल भी और डिजिटल भी। आजकल तो वैसे सब डिजिटल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फिजिकल फॉर्म भर के नहीं दे सकते हैं। फॉर्म भर के दे सकते हैं, पैसा डिजिटली देना पड़ेगा। अच्छा। पैसा देने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप ASBA का इस्तेमाल करें, ठीक है, ASBA, उसके जरिए आप अपना अमाउंट ब्लॉक करा सकते हैं, है ना। एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट, ये SBA का फुल फॉर्म है। तो आप वैसे अप्लाई कर सकते हैं, या UPI पेमेंट के जरिए आप कोई भी अपने मोबाइल ऐप से, नेट बैंकिंग से, UPI पेमेंट से, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सो ऑनलाइन जाओ, करो, खत्म करो ना मैटर। क्यों फॉर्म डाउनलोड करना भरना, पहले तो क्या चेक लगाना होता था। अब आप चेक लगा के तो एप्लीकेशन दे ही नहीं सकते। अगर आप फॉर्म भर के देते भी हैं LIC के ऑफिस में या कहीं भी जाकर, तो भी आपको पेमेंट तो ऑनलाइन ही करना है। जब ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए लॉगिन कर ही रहे हो तो करके खत्म करो ना। कर लो। हाँ, तो ऑनलाइन ही करके खत्म करिए, सिंपल सी चीज़ है जी। ठीक है सर। सर वैसे तो आपने पूरा प्रोसेस समझा दिया और कहा भी है ड्रॉप डाउन है, सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाएंगी, बट फिर भी किसी को कोई परेशानी हो जाए
तो अगर परेशानी हो तो सवाल किससे पूछें? हमसे पूछे और किससे पूछेंगे? हमसे तो पूछेंगे। हाँ, हम तैयार है सवालों के जवाब देने के लिए। कोई भी सवाल अगर आपका मन में है फिर भी ठीक है। देखिए, जरूरी नहीं कि सारे हमसे पूछे, सारे पूछेंगे तो हम जवाब कितना दे पाएंगे, लेकिन और तरीके हैं जो मैं बता दूं। रजिस्ट्रार है केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। वाह, हमसे पूछे आ गया है। हमसे पूछे। लेकिन हाँ, इसके अलावा जो दूसरे तरीके वो नोट कर लीजिए। केफिन टेक्नोलॉजी जो रजिस्ट्रार है उनसे आप पूछ सकते हैं। उनका टेलीफोन नंबर आपके यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वापस इसको शो को देख लीजिएगा आप ऑनलाइन। ईमेल भी हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, lic.ipo@kfintech.com। इस पर आप ईमेल देंगे और टोल फ्री नंबर आपके सामने है। ICICI सिक्योरिटीज इनका वो लीड मैनेजर भी है, उनका भी हमने एक डिटेल दिया है, तो वो भी उसकी भी आप ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। थोड़ी लंबी चौड़ी है तो आप जरा सा नोट कर लीजिए। तो ये सारे तरीके हैं, आप चाहें तो उनसे भी डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए पूरे IPO के सारे जुड़े सवाल। सर, सब कुछ तो आपने बता दिया, सबसे बड़ा सवाल ही बच गया अब। अप्लाई करना है या नहीं, क्या राय है आपकी? अभी पूछा ही नहीं। मैं सोचा था कि सब कुछ होने के बाद शायद पूछेंगे, तो बिल्कुल अप्लाई करना है। अप्लाई करना, हाँ 100% बिल्कुल करना है। देखिए, दो चीज़ है दीप इसमें। एक वो लोग जो शॉर्ट टर्म पैसा बनाना चाहते हैं और दूसरे वो लोग जो लॉन्ग टर्म में बनाना चाहते हैं। और हमारी थ्योरी बहुत क्लियर है, लॉन्ग टर्म सोचिए, शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाएगा। शॉर्ट टर्म सोचेंगे, बन भी सकता है ना भी बने, लेकिन संभावना पूरी है कि LIC के IPO में आपका दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। अच्छा, दोनों में बनेगा? उसकी वजह बताऊं। देखिए दीप, एक तो ये कि बहुत सारे IPO ऐसे आते हैं जहां आप अप्लाई तो करते हैं, अलॉटमेंट कभी मिला ही नहीं। यस। और जिनमें अलॉटमेंट मिला वो नीचे लिस्ट होता है जी, राइट। तो और बड़े IPO में यूजुअली वो होता है। रहता तो LIC के IPO में साइज बड़ी है, तो पहली चीज तो है कि आपको अलॉटमेंट मिलने के पूरे चांसेस हैं। दूसरी चीज है कि कुशन हो गया, रिटेल के लिए 45 रुपए का डिस्काउंट, पॉलिसी होल्डर के लिए 60 रुपए का डिस्काउंट। तो इंस्टीट्यूशन तो आपको 949 पे ही लेगी, फर्ज करें कि ऊपरी बैंड पर आता है, सो आपके लिए वो कुशन है। सो उस लिहाज से आप डाल सकते हैं। मेरा पॉइंट सिंपल है, अगर आपको 5% का डिस्काउंट रिटेल में मिल रहा है, राइट, 7% के आसपास का डिस्काउंट आपको पॉलिसी होल्डर में मिल रहा है, तो वो कुशन हो गया ना। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाए बहुत बढ़िया, लेकिन इस IPO को आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाना चाहिए। दो रीज़न है। पहला, ये वो कंपनी जो अल्टीमेटली आपकी सेंसेक्स और निफ्टी में आएगी, बिल्कुल। ये वो कंपनी की जो देश की दिग्गज कंपनियों में हमेशा रहेगी, बिल्कुल। तीसरी चीज़, जिस कंपनी का जैसा बिजनेस मॉडल है वैसी आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच होनी चाहिए। फर्ज करें आपको LIC के IPO में पैसा नहीं लगा, आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपको कहे कि आप लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस शुरू करो, तो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस, कोई LIC की पॉलिसी बेची जाती है 5, 10, 15, 20, 25 साल के लिए बेची जाती है। जब उसका बिजनेस मॉडल लंबा वाला है, तो आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो बड़ा पैसा कमाएंगे। सो इसलिए वो लिस्टिंग के साथ भी, लिस्टिंग के बाद भी, IPO के साथ भी, IPO के बाद भी बने रहना है। ऐसे ही जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी नहीं है LIC। सो आपको लॉन्ग टर्म व्यू पोर्टफोलियो में छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। लोगों को डर के अभी 3.5% इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं, बाद में भी और आएगी सब। अरे भाई, सप्लाई की आज सोचो कितनी FIs की सप्लाई आ रही है, मार्केट कितना गिरता है। पहले जब होता तो क्या हो जाता था। सो अल्टीमेटली अच्छी क्वालिटी के कंपनियों में पैसा आएगा, सो आप लॉन्ग टर्म सोच के लगाइए। शॉर्ट टर्म में बन जाएगा, खुश हो जाइएगा, और नहीं तो कोई बात नहीं। अपने पोर्टफोलियो में ये सिंपल सी चीज है, अप्लाई करना है, 100% करना है। एक लॉट अप्लाई करना है या फिर ज्यादा लॉट्स के लिए? ज्यादा करो ना, कर सकते हैं, क्यों नहीं करना है? यूजुअली आप कहते हैं एक लॉट की, क्योंकि वो इसलिए कहता हूं, क्या होता है कि दीप, अगर इश्यू बहुत ज्यादा बढ़ता है तो फिर क्या होता है कि सबसे पहले जितनी भी, चाहे आपने 2 लाख की एप्लीकेशन लगाई हो, चाहे एक लॉट की 15,000 के नीचे की लगाई हो, आपको मिलता है एक ही लॉट है। बिल्कुल। यहाँ पर संभावना है कि बहुत ज्यादा शायद ओवर सब्सक्राइब ना हो, कई गुना टाइप, तो आपको अलॉटमेंट बढ़िया मिलेंगे। अच्छा, तो आपको जितने अलॉटमेंट चाहिए उस हिसाब से लगा लीजिए। आप रिटेल कैटेगरी में कोई दिक्कत नहीं, 2-2 लाख की, आपके पास 6 लाख रुपए हैं, ठीक है, और तीनों कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं, एम्प्लॉय भी हैं, पॉलिसी होल्डर भी हैं, रिटेल भी हैं। लगाओ ना 3 एप्लीकेशन, क्या दिक्कत है? लगानी चाहिए। देखो, हर चीज में ना शॉर्ट टर्म सोचते रहेंगे ना तो कभी इन्वेस्टर बन ही नहीं पाएंगे। ये तो अच्छे IPO है, आपको डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। अब किसी को डर ही रहता है कि आप तो अनिल जी बोल रहे 20 साल का IPO के लिए लगाइए, 10 साल के लिए लगाइए, क्या बाद में नीचे नहीं मिल सकता है? हर चीज नीचे ऊपर मिल सकती है, मुझे नहीं पता मिलेगा, मिले तो और ले लीजिएगा, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। अभी भी तो आपको नीचे ही मिल रहा है, 949 के बजाय आप देख लीजिए, आ रहा है नीचे, 904 में आ रहा है, 900, और उधर 889 में मिल रहा है। पॉलिसी होल्डर में तो डिस्काउंट तो मिल ही रहा है आज की करंट प्राइस पे, और समझो और ऊपर लिस्ट हो गया 949 से, जो कि होना चाहिए, तो आपके पैसे बन गए वैसे ही। बिल्कुल। सो आई थिंक बिल्कुल पैसा लगाना चाहिए।
भरपूर लगाइए, आपको जितना अलॉटमेंट चाहिए। कई बार लोग बातें करते हैं कि बड़े आईपीओ के बाद में जनरली वो आईपीओ लिस्ट बहुत प्रीमियम पे नहीं होते हैं, सप्लाई आती है, सब आती है। देखो आज मार्केट क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, स्टॉक क्या ऊपर नीचे होगा, वो सब अपनी जगह चलता रहेगा लाइफ में। आपको एलआईसी की एक कंपनी को क्वालिटी के बेसिस पे, उसके बिजनेस मॉडल के बेसिस पे डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ सर, दीप, हमने एलआईसी के आईपीओ को वैल्यूएशंस के लिहाज से कंपेयर किया, और वैल्यूएशन के लिहाज से न सिर्फ हमारी यहाँ की लोकल कंपनियों से कंपेयर किया। 64% मार्केट शेयर है एलआईसी का, बिल्कुल, ठीक है। बाकी कंपनियां जो प्राइवेट प्लेयर्स है एलआईसी से कई महंगे दामों पर ट्रेड कर रही है। इंटरनेशनली हमने 8 कंपनियों के साथ, जो बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ एलआईसी को कंपेयर किया। कोई भी ऐसी इंटरनेशनल कंपनी नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी विदेशों में, जिसका मार्केट शेयर उस देश में 22% से ज़्यादा हो। एलआईसी के पास 64% है इंडिया में, उनके देश में उनके पास 22% भी नहीं है। तो सोचो ऑलरेडी तो एलआईसी इतना बड़ा लीडर है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में भी खाली चाइना की 2 कंपनियां छोड़ दें जो सस्ते वैल्यूएशन पे, क्योंकि चाइना में कोई पैसा डालता नहीं उन कंपनियों में, विदेशी निवेशक आके, कि उनका बड़ा रेगुलेटेड एनवायरनमेंट है। बाकी जितनी वर्ल्ड वाइड इंश्योरेंस कंपनियां, उनमें एलआईसी सबसे सस्ती। वाओ, एलआईसी सबसे सस्ती, ऊपर सबसे ज्यादा मार्केट शेयर, डिस्काउंट अलग से। और फिर क्या करें, मतलब मुफ्त में दे दें। मुफ्त में ही हो गया। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया प्राइसिंग की है एलआईसी के आईपीओ की, साइज भी छोटी कर दी है, डिस्काउंट भी पूरा है, वैल्यूएशंस आकर्षक है, और इससे ज़्यादा क्या कहूँ। अप्लाई लिस्टिंग के बाद भी, लिस्टिंग के साथ भी, लिस्टिंग के बाद भी। चलिए, तो ये आपके लिए एलआईसी आईपीओ का पूरा विश्लेषण, एलआईसी आईपीओ की पाठशाला। शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्लियर सलाह देने के लिए, किस तरह से सारे डिस्काउंट हैं, कैसे आप अप्लाई करें, और डेफिनेटली आप इसमें हिस्सा लें। 4 तारीख से खुल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास शो में।